हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री पाठशाला बाय अनुराग त्रिपाठी टीचर। ओके, और आप लोगों का होली का त्यौहार बहुत अच्छा रहा होगा। आज तो बहुत मस्ती की होगी आप लोगों ने, राइट? अब इसी मस्ती के दरमियान ये और देख लो कि बहुत बड़ी समस्या आती है सर। 3 घंटे टाइम कम पड़ जाता, हम लिख नहीं पाते हैं और लास्ट में सर से कहते हैं सर 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, सर 1 सेकेंड, सर रोल नंबर, ये सब वहाँ वाले नहीं चलते, राइट? तो यहाँ पर देख लो आज कि 2 और 3 मार्क्स की आंसरिंग कैसे, क्योंकि इसी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो 2 और 3 मार्क्स के लिए बड़ा आप आंसरिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, राइट? बड़ा पहले आपको अच्छा, कुछ अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उन्हें कोई क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन अच्छी तरह से आ रहा है, वो भूल जाते हैं कि कितना हम उसमें लिख रहे हैं, कितना लिखते चले जाते हैं। ना, ऐसा नहीं करना है, कतई नहीं करना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा है, 2 मार्क्स के लिए आंसरिंग कर दो, दैट्स एनफ, खत्म हो गया। जैसे बेटा सपोज करो अगर मैंने आपसे कहा, उन्होंने कहा कि मोलैरिटी को डिफाइन कराना है, मोलैरिटी को डिफाइन कराना है। मोलैरिटी हिंदी मीडियम में मोलरता बोलते हैं इसे, ठीक है? इसे डिफाइन कराना है तो क्या इसकी डेफिनेशन लिखना है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, the number of moles of solute dissolved in या present in 1 liter or 1000 ml of solution is called molarity, right? डेफिनेशन हो गई आपका, 1 मार्क्स पक्का हो गया, कोई काट नहीं सकता, 1 मार्क्स पक्का हो गया। अब आप वहाँ टाइम भी देखना है, आपको डिनोशन भी करना है, तो इट इज डिनोटेड बाई m, इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इसे एक्सप्रेस किससे करते हैं? मोल लीटर इनवर्स में। ये लिख के अगर आपके पास टाइम है तो उसका फॉर्मूला लिख दो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कॉपी चेक करने वाले को इतना मजबूर कर दो कि उसे 2 मार्क्स देना ही पड़े, लेकिन इतना भी उसे पजल मत कर दो कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, आप भाई साहब पूरा पेज भरने में लगे हुए। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा आप करेंगे तो आप विश्वास मानिए आप पूरा 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व आउट कर ही नहीं पाएंगे, राइट? सुन लीजिए, तो 2 मार्क्स के लिए अगर कोई डेफिनेशन, मतलब जो उस पर जैसे शॉर्ट नोट्स पूछा, मोलैरिटी पर शॉर्ट नोट्स पूछा, तो मोलैरिटी पर शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या हुआ? जो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन, ये सब फॉर्मूला लगे रहते हैं एग्जाम्पल, और ये ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ नहीं करना होता है, राइट? ज्यादा आप फॉर्मूला लिख दीजिए, मोलैरिटी m इज इक्वल टू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू V, और V को क्या ब्रैकेट में इन ml याद रखना, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो वैल्यू बताइए, अदरवाइज को समझ लेगा, बेवकूफ कॉपी चेक नहीं करता है, ठीक? केमिस्ट्री के सभी गधे नहीं होते हैं, ठीक है? तो और हर किसी को कॉपी चेक करने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है? ये इसका ही तो लिख के दे देते हैं सर, हम कॉपी चेक नहीं करेंगे, वो क्यों? वो यही रीजन रहता है। तो ये हो गया, ठीक है? आप ध्यान रखेंगे। तो 2 मार्क्स में, अब अगर 2 मार्क्स में कोई डिफरेंस क्या आया, जैसे सपोज कर लो 2 मार्क्स में डिफरेंस पूछा, डीएनए एंड आरएनए में 2 मार्क्स का डिफरेंस पूछा, राइट? तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डिफरेंस लिख दो, लेकिन सर एक है, वो तीनों बिल्कुल सही होने चाहिए, राइट? अब आपको लगता क्या है सर, अगर एक डिफरेंस गलत हो गया तो क्या करेंगे? अरे एक अगर गलत हो गया तो आपने 2 लिखे तो हैं, तो इसलिए 2 मार्क्स के डिफरेंस अगर पूछे तो 3 डिफरेंस लिख के आना है। इसका फुल फॉर्म लिख दो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें 4 बेसिस होते हैं, एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसमें भी 4 होते हैं। थाइमिन की इंस्टीट्यूट पे यूरेसिल हो जाता है। इसका फंक्शन लिख दो डीएनए का, क्या फंक्शन होता है डीएनए का? हेरेडिटरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है 1 जनरेशन टू अदर जनरेशन, यही ट्रांसपोर्ट करता है। आरएनए क्या है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। मतलब ऐसे पॉइंट लिखो जो टाइम भी बचाए और बिल्कुल प्रेफर जो कॉपी चेक कर रहा हो उसे वो आते ही हो। हालांकि वो केमिस्ट्री कॉपी चेक करेगा तो उसे आता ही होगा सब कुछ। अब तुमने कहीं ऐसा कहीं गाइड से कुंजी से रट के गए और वो लिख दिया तो ना, तो मजा नहीं आएगा, राइट? तो ये हो गया। अब जरा आ जाओ थोड़ा 3 मार्क्स क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 मार्क्स क्वेश्चन बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। 2 मार्क्स क्वेश्चन में आप ये मान लो 2 मार्क्स क्वेश्चन एक बार डेफिनेशन और उस पर आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन 3 मार्क्स क्वेश्चन छोड़िए, 3 मार्क्स वाले में अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो लगभग आपका 1 पेज फिल होना चाहिए, राइट? 1 पेज फिल। जैसे उन्होंने पूछा व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, ये 3 मार्क्स से पूछ दिया, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ,
राइट। अब राउट्स लॉ आपको पता है दो कंडीशन में, एक वॉलेटाइल इनवॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल इनवॉलेटाइल। पहले तो यही प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने कोई कंडीशन, वैसे तो कंडीशन देंगे, अगर कोई कंडीशन नहीं दी तो कौन सा करना है, तो जो आपको इजी लग रहा हो, मतलब एक पेज आपको कवर अप करना है जिससे 3 मार्क्स आपको मिल जाए। तो पूरे राउंड्स में आप लिख दो एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। इफ बोथ आर वॉलेटाइल, आप बोथ आर वॉलेटाइल तो आपको पता है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 से पूरा डेरिवेट करके नीचे निकाल दो, राइट। ध्यान रखिए ये हो गया, राइट। तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की आंसरिंग आप ऐसे करेंगे। और एमपी बोर्ड वाले साथ आपको पता होगा चैप्टर 2 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 3 का भी आ रहा है, राइट। चैप्टर 3 से एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर 3 से 2 मार्क का, चैप्टर 4 से बेटा 2 एंड 3 मार्क्स का आ रहा है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। आपको समझ में आता है, ये हो गया। अब थोड़ा सा आ जाओ जरा ऑर्गेनिक में। सर ऑर्गेनिक में क्या करना है, तो ऑर्गेनिक में बड़ा खेल खराब है। क्या खेल खराब है, उन्होंने क्वेश्चन बनाया 2 मार्क्स का, याद है ना, ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन बनाया 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बनाया, व्हाट हैपेंस व्हेन, या क्या होता है जब, या हाउ विल यू प्रिपेयर, कैसे प्राप्त करोगे। और बाद में लिखा है ओनली, इस पे ध्यान नहीं देता बच्चा, टाइम खर्च हो जाता है। ओनली केमिकल इक्वेशन, केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है, ओनली केमिकल इक्वेशन। तो ध्यान रखेंगे आप प्लीज, जैसे उन्होंने कहा डबल लगाना, उन्होंने कहा हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल टू बेंजीन, फिनॉल टू, बड़ा केवल डेमो दे रहा हूं, जरूरी की एग्जाम में आए, फिनॉल टू बेंजीन। तो आप ध्यान रखना, अगर ये उन्हें HW/P में पूछा है हाउ विल यू प्रिपेयर, तो आप इतनी हेडिंग जरूर करेंगे, ये ध्यान रखना, ये बड़ा मैंने बताया भी था आपको, ये हेडिंग जरूर करेंगे, फिनॉल टू बेंजीन, ये हेडिंग जरूर करेंगे, राइट। और फिर नीचे अपना जो इक्वेशन लिखना है, फिनॉल लेके, राइट, कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी, फिनॉल लेके जिंक के साथ हीट करा दो, राइट, रिडक्शन हो जाएगा, बेंजीन अलग मिल जाएगी, राइट, और प्लस ZnO अलग हो जाएगा, राइट, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिनॉल का रिडक्शन, बस इतना लिखना है। लेकिन ये हेडिंग जरूर होना चाहिए भैया, ये हो गया। ये तो किसका हुआ, HW/P का, हाउ विल यू प्रिपेयर का। लेकिन अगर ऐसे आए WHW, व्हाट हैपेंस व्हेन, मतलब क्या होता है जब, राइट, क्या होता है जब किसी एक अम्ल एसिड की रिएक्शन, कोई भी ले लो, एल्कोहल से कराते हैं, तो ये एस्टरिफिकेशन हो गया, राइट। तो आप उसमें हेडिंग नहीं डालेंगे, आप उसमें केवल एक लाइन जरूर लिखेंगे, इसकी रिएक्शन इससे कराने पर ये बनता है, बस केवल एक लाइन, राइट, और नीचे इक्वेशन लिख देना। और अगर वो भी लिखने का टाइम नहीं और आपको लगता है कि नहीं सर इक्वेशन मेरी बिल्कुल स्ट्रांग है, हम इसे लिख सकते हैं, तो आप उसे इजी लिख सकते हो, ये एक तरीका हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरह क्वेश्चन आते हैं, फिर सुनो, ओनली केमिकल इक्वेशन पे आता है और 2 मार्क्स में आता है, या फिर कोई लॉजिकल आएगा या फिर डिफरेंस आएगा, राइट। इनके चांस ज्यादा रहते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शन पूछने का पूरा चांस रहता है, तो ये थोड़ा बता दिया। अब अगर कोई नेम बेस रिएक्शन दे दी उन्होंने, अगर बेटा कोई उन्होंने नेम बेस रिएक्शन दे दी, जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, बुर्ज रिएक्शन, सैंडमेयर, कोई सी भी एक रिएक्शन उन्होंने दे दी, तो आप उसकी हेडिंग डालेंगे, उसकी लैंग्वेज लिखेंगे, 2 मार्क्स का है, लैंग्वेज लिखेंगे, फिर उसका इक्वेशन लिखेंगे, ये ध्यान रखना, राइट। फ्रैंकलिन, बुर्ज, जो भी है, बुर्ज रिएक्शन, राइट, व्हेन 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड reacts with sodium metal in the presence of dry ether, then converts into alkene, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नीचे आप उसका इक्वेशन लिखेंगे, राइट। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चे, सर इक्वेशन में मुझे कॉमन लेना है, मतलब हम R बॉन्ड X लें, या हम सर CH3Cl है, तो इन दोनों में आप फ्री हो लो, कोई भी काम कर सकते हो। CBSE बोर्ड वाले ज्यादातर इसे प्रेफरेंस देते हैं, आपने अगर कोई लर्न किया है, तैयार किया है, तो आप इसे कर सकते हैं, CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट। तो अब ध्यान रखना, मतलब
इतना सुस्पष्ट दिखाई दे कि कॉपी चेक करने वाला एक बार में उसे तबियत खुश हो जाए, ग्लैड हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 3 मार्क्स में कोई डिफरेंस आए, अभी मैंने बोला था जब 2 मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है तो आप क्या करोगे, 3 डिफरेंस लिखोगे। जब 3 मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है तो कितने लिखोगे आप, 4 लिखोगे, राइट, ये ध्यान रखना। और सर 4 का ही डिफरेंस आ गया तो एक ऐड कर देना, राइट, ये आप ध्यान रखना। कोई लॉजिकल क्वेश्चन है, राइट, लॉजिकल क्वेश्चन जैसे 2 मार्क्स में पूछ दिया एमाइंस आर बेसिक इन नेचर भाई, एमाइंस आर बेसिक इन नेचर भाई, थोड़ा याद रखना, यहां से जोड़ना है एमाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज, मतलब साफ साफ पहली लाइन में दिखाई दे कि ये इसी का, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 14 का फर्स्ट पार्ट था। अब कोई हेडिंग तो देखो भाई वाले की और हाउ वालों की कोई हेडिंग नहीं बनती। अब हेडिंग नहीं बनती तो आप ये तो काम कर सकते हो, ब्लैक पेन से शुरुआत की लाइन लिख लो जो क्वेश्चन में है, जैसे एमाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज, राइट, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, राइट, नीचे लिख दिया। अब जो ऊपर लिख रहे हो अगर उसका कोई कोडिंग करके, कोडिंग का मतलब कोई शॉर्ट में अगर उसे दिखा सकते, जैसे आपने एमाइंस बताया कि लुईस होते हैं तो कितना टाइम लगता है भैया, NH3 लोन पेयर है, इससे क्या बना RNH2 अभी भी लोन पेयर है, 1 डिग्री एमाइन हो गया, इससे 2 डिग्री एमाइन हो, मतलब इतना दिखाने में कितने सेकंड लगता है। और फिर याद रखना इतना आपने दिखा दिया, ये आपने लिख दिया ये लोन पेयर है, तो मेरा भरोसा मानना, विश्वास करना, जो आपने लैंग्वेज लिखी है वो अगर उसमें कहीं थोड़ी बहुत फॉल्ट हो भी गई है तो उसे वो इग्नोर कर देगा, पूरे मार्क्स आपको देना पड़ेगा, राइट, वो पूरे मार्क्स आपको देगा, ये ध्यान रखना। मतलब अगर कहीं टाइम भी बच रहा है और इंटरकनेक्टिंग हो रही है तो ओब्वियसली उस चीज को जरूर शो ऑफ करके आना, जरूर शो ऑफ करके आना, ये ध्यान रखना, राइट, ये बता दिया। और भी कई क्वेश्चंस हैं, राइट, तो जैसे ऑर्गेनिक का तो मैंने बता दिया, नेम बेस हो गया, कोई अगर लॉजिकल हो गया तो बता दिया। और इसका ज्यादा कंटेंट है नहीं, इधर बायोमोलिक्यूल्स में 2 मार्क्स का, तो बायोमोलिक्यूल्स के अपने वीडियो बने, मैंने 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकायदा वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। 2 मार्क्स के अलग की है, 3 के अलग की है, एक वीडियो बना है 4 एंड 5 मार्क्स का। अच्छा सर 4 एंड 5 मार्क्स में ही बता दीजिए, तो 4 एंड 5 मार्क्स में लगभग 1.5 पेज आपका फिल होना चाहिए। डायग्राम पूछा है तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशंस केमिकल जैसे डैनियल सेल पूछ दी तो डायग्राम भी होना चाहिए, तो ये सब चीजें होना चाहिए। और बाकी आप समझदार हो, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है हर हाल में, कैसे आंसरिंग करनी है, मतलब ऐसे आंसरिंग करनी है कि सामने वाला मजबूर हो जाए कि आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना दे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में उल्टा सीधा लिखते हैं क्या कहीं की कहीं का रोड़ा, राइट, तो बड़ी दिक्कत रहती है वहां पर। क्या दिक्कत रहती है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट यहाँ कर दिया, एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, इसका सेकेंड पार्ट क्या था, राइट, सेकेंड पार्ट क्या था, डाइएजोटाइजेशन या कोई भी दूसरा मान लो कोई था, राइट, वो सेकेंड पार्ट लिख रहे हैं लास्ट वाले पेज पे। तो ऐसा मत करना प्यारे, करो आप, जब आपको करना तब करो, उसके लिए आप इस पेज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इस पेज छोड़ने में, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मत करो भाई। चलो ये तो ठीक है, 14 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। ऑर्गेनिक में ये ड्रामा होता है, 15 में 2 रिएक्शन आई, डाइएजोटाइजेशन और दूसरी सैंडवेयर। तो डाइएजोटाइजेशन तो यहाँ नहीं दिया, सैंडवेयर मिल रहा है उसमें क्या नाम ग्वालियर के आगे। तो ऐसा मत करना प्यारे, वो खिसक जाता, और वैसे भी केमिस्ट्री वाले खिसके हुए होते ही हैं, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखोगे, कंप्लीट आंसर करेगा। और एक बात और विशेष ध्यान रखो, जो बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत बड़ी जो गलती करते हो ना, वो और सुनो ध्यान से। बहुत पेज की कॉपी है बेटा, बहुत पेज की कॉपी है, जरा सुनो बेटा, ये एक पेज है, ध्यान रखना, ये एक पेज है, याद रखना। इस एक पेज में 2 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन बनाना, एक आपने क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद सुटेबल जगह छोड़ना, इतनी जगह में छोड़ना कि प्लॉट कट जाए, राइट, 2 3 4 लाइन की जगह छोड़ना, फिर नीचे 2 मार्क्स का लिखना, राइट। अब पता लगा अगला पेज आ गया यही, इसमें 3 मार्क्स का हाथ में बन सकता है तो फिर 3 मार्क्स का बनाओ, राइट, ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना जैसे ये आपकी कॉपी पेज है, राइट, यहाँ पे कोई आंसरिंग खत्म हुई, यहाँ पे आपने लिखा, अब यहाँ नीचे बची है लाइनें 5 या 7, भाई साहब यहीं से क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया। तो ऐसा मत करना, नया पेज ले लेना।
कोई दिक्कत नहीं है, इतने पूरे पेज नहीं भर पाओगे बेटा, 30-32 पेज बहुत होते हैं, राइट। बीएससी एमएससी वाले फिल नहीं कर पाते, बहुत पेज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज विशेष ध्यान रखना, ओके। फिर जितना अच्छा टॉपिक बना सकते हो उतने अच्छे मार्क आपको गेन हो जाएंगे, ठीक। और आगे अभी हम और आपकी हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। कोई अगर वीडियो मोस्ट डिमांडेड होगा, जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नेम का वीडियो डाले हुआ है, ऐसे ही कोई टॉपिक बहुत खास मिलता है, मैंने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भेज दिए हैं, इन पर रिवीजन करो, अच्छा स्कोर करो आपको, राइट। और कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, ठीक। धन्यवाद।